ये सब कहने की बात है बाबू, समझ में आ गया ना। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ये ट्रू रियलिटी है बाबू। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा बाबू। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए आगे समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटी सी जाति का इतना गरीब लड़का था, यह गुलाम था, एकदम गरीब था। और इसके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को जब धनानंद ने बाहर भगाया था तो उसने कहा था कि एक शिक्षक को साधारण व्यक्ति मत समझिए, उसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। इसने दिखा दिया कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया एक राजा के रूप में और विनाश करके दिखा दिया धनानंद का। आज का समय आपको आपकी लड़ाई है बेरोजगारी से, आपकी लड़ाई है समाज में फैले असमानता से। ये गरीब और अमीर की लड़ाइयां ये खाई इतनी बड़ी हो गई है कि इसे पाटना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में इस बेरोजगारी, ये जितना भी आप देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट में करप्शन, ये जितना भी हम लोग में ऊंच नीच की भावना बढ़ती जा रही है, चाहे जातिवाद हो गए, धर्मवाद हो गए, ऊंच नीच हो गए, इससे भी एक युद्ध की जरूरत है। और इस युद्ध के लिए एक चंद्रगुप्त नहीं, हजारों चंद्रगुप्त की जरूरत पड़ेगी और हजारों चंद्रगुप्त तैयार हो रहे हैं। हम इतना तो उम्मीद और विश्वास के साथ जरूर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने लड़के पढ़ते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब में एक चीज तो जरूर भावना रहती है कि उन्हें अपने देश के लिए भी कुछ करना है। जिस तरह से आप सोचते हैं परिवार के लिए करना है, आप परिवार के लिए कीजिए। परिवार के लिए आपका फर्ज है करने के लिए, लेकिन आपका कर्ज है इस देश पर। ये देश के आप कर्जदार हैं। तो याद रखिएगा, परिवार का फर्ज निभाना है और देश का कर्ज उतारना है। दोनों जरूरी है आपको इसी जीवन में। आप सफल होइए, अपने कामों से अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और वो आपका फर्ज है, लेकिन देश का नाम रोशन करना ये आपके ऊपर कर्ज है। और अगर इस कर्ज को नहीं उतार पाते हैं तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि कहा जाता है कर्ज लेकर मर गए तो स्वर्ग भी आपका रास्ता बंद कर देती है। तो इस देश का कर्ज उतार के जाइएगा आप लोग के लिए। जरूरी नहीं कि आप जाके बॉर्डर पे ही सेवा कर सके। एक किसान जो खेत में अपनी अनाज उगाता है जिसे हम लोग खाते हैं, वो भी एक तरह की देश सेवा है। तो सबके अंदर एक भावना जरूर रहनी चाहिए, देश प्रेम की भावना।